सर्दियों के मौसम में बहुत सारे हमारे व्यूअर्स, बहुत हम लोग जो नए या पुराने प्लांट्स लगाने वाले हैं, गार्डनर हैं, उन लोगों की एक छोटी मोटी ये शिकायत रहती है, परेशानी रहती है कि सर्दी के दिनों में पौधे हमारे या तो मर जाते हैं या बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। ग्रोथ भी इनकी काफ़ी सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या करें हम कुछ ऐसा कि सर्दियों में हमारे पौधे इसी तरीके से चलते रहें जैसे पहले चल रहे थे? इसी के बारे में आज सारी बातें हम आपके साथ करेंगे अपने इस वीडियो में। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। हम बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक और अनुभव की बातें बताएंगे जिस कारण आपके ये पौधे सर्दियों में भी परेशान न करें, मुरझाए ना, मरे ना। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। सर्दियों के मौसम में पौधे या तो मर जाते हैं और स्थूल हो जाते हैं, बिल्कुल कम ग्रोथ होती है। कई पौधे बिल्कुल अपनी सुंदरता, अपना वो ब्राइटनेस पत्तियों का खो देते हैं। देखिए, कुछ वैज्ञानिक बातें भी हैं इनके साथ में। और एक सबसे बड़ी परेशानी पौधों के साथ ये होती है कि बहुत सारे पौधे इस समय में डॉर्मेसी में होते हैं, अर्थात वो अपनी बढ़त रोक करके बिल्कुल सुसुप्त अवस्था में होते हैं, शांत पड़े रहते हैं। उनका ये मानना कहना है कि हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें थोड़ा आराम करने दो ज़्यादा सर्दियों में। लेकिन फिर भी वैज्ञानिक क्या कारण हो सकते हैं कि इनको, एक तो ठंड काफ़ी है, तो ठंड में पत्तियों को वो टेम्परेचर जो है, ये कोल्ड का शॉक जो है, ये पौधे जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। इनके लिए हमें कुछ ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि इन्हें उन सर्दियों से, जो बिल्कुल आसमान से ओस गिर रहा हो अथवा कुछ ऐसा हो कि पानी ज़्यादा हो, तो इनको बचाना है। सर्वप्रथम तो हम ये देखें, क्या हम वाटरिंग ज़्यादा कर रहे थे? कई बार हम जो गर्मियों में जिस तरीके की देखभाल करते हैं उसी को अगर हम रिपीट करते जाए अथवा उसी तरीके से हम सर्दियों में करें तो पौधों को नुकसान भी कर सकती है। ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा पौधे अगर खराब होते हैं तो ओवर वाटरिंग से होते हैं। या तो उनकी जड़ें सड़ जाती हैं, रूट रॉट हो जाता है, अथवा पत्ती में पानी ज़्यादा होने से पौधों में पत्तियां गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। एक मुख्य कारण यह भी है, इससे बचिए आप। अभी सितंबर अक्टूबर से पहले हमने जो वाटरिंग की थी, गलती से हमें वो आदत पड़ गई कि हमें हर दूसरे तीसरे दिन पानी देना है, जबकि अब आवश्यकता है हफ्ते में शायद एक दिन पानी देने की। शायद कुछ पौधों में इतनी जल्दी भी पानी न देना पड़े। इसका मुख्य कारण है, एक तो ठंडे वातावरण में पानी का वाष्प बनना कम हो जाता है। जैसे आपने कहीं पानी रख दिया, भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन सर्दियों में उतनी गर्माहट नहीं रहती है तो पानी उड़ता नहीं है, अर्थात गमले का पानी भी भाप बन के नहीं उड़ता है। दूसरा, पौधों में सोखने की क्षमता कई बार कम हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया पौधे सुसुप्त अवस्था में हैं तो वह आराम के मूड में रहते हैं, उनको भाई पानी वानी ज़्यादा ना दो। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जिस पॉट में हमने लगाया है उसका ड्रेनेज होल तो बंद नहीं है। ये सब चेक करने की बातें होती है। अगर इतना हम चेक करें पानी देने से पूर्व कि हम पानी रुक रुक के दें, देख देख के दें पौधों को, तो एक स्टेज तो हम पार कर जाएंगे पौधों को बचाने के लिए। एक कारण यह भी है, जो कि वैज्ञानिक कारण है, कि चूंकि पौधा सुसुप्तावस्था में होता है, जड़ें पोषक तत्व कम ले पाती हैं। तो जब जड़ें पोषक तत्व कम ले पाएंगी तो पानी बना हुआ है उसमें, वो अलग है। लेकिन जब पोषक तत्व कम ले पाएंगे पौधे, तो भी पौधों का ग्रोथ कम हो जाता है, नहीं के बराबर हो जाता है। शौक से अथवा इस तरह दिखाने के लिए कि पानी उसमें हम पत्तों पे कई बार स्प्रे करते हैं पौधों के फायदे के लिए, सर्दियों में बचें। अगर स्प्रे करना है तो सुबह आप अर्ली मॉर्निंग में जब आप हो सके तो थोड़ा स्प्रे कर दें, ताकि पौधों की पत्तियों पर से मिट्टी हट जाए और आपके पौधे फिर आने वाली धूप में सर्वाइव कर सके, अच्छा उसको रिकवर कर ले। शाम के समय अथवा रात में पौधों पे किसी भी तरह पानी स्प्रे करना पत्तों पे बिल्कुल खराब है। ऐसा काम से आप बचें। अब चूंकि सर्दी के मौसम में एक तो धूप कम आती है, दूसरा कम समय तक रहती है धूप, अर्थात 10-11 बजे कहीं सूरज आए और 3-4 बजे अस्त हो जाते हैं सूरज, या बादलों में कई बार छिप जाते हैं। तो पौधों को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा वैसी जगह पे जहां थोड़ी बहुत धूप आती हो। अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां देर से धूप आती है, धूप शाम तक नहीं रहती है, तो भी आपके पौधे खराब होंगे। प्रयास करें कि इनको अगर मुमकिन हो तो वैसी जगह शिफ्ट कर दें जहां धूप 2-4-5 घंटे तो कम से कम मीठी धूप भी रहती हो। इंडोर पौधों को भी प्रयास करें ऐसी जगह थोड़ा बढ़ा दें जहां खिड़की से थोड़ी देर के लिए आपके
कोई ग्लास, विंडो ग्लास लगा है, उससे थोड़ी देर के लिए छन के धूप आती हो तो भी ये पौधे अच्छा ग्रोथ करेंगे। बिल्कुल वैसी जगह इनका ग्रोथ रुक जाएगा जो कि कमरा बिल्कुल ठंडा सा हो। कई बार होता है हमारे घरों के कमरे, चूंकि चारों तरफ से दीवारें हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुछ लोग रह रहे हैं, तो कमरे ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। वहाँ भी पौधों का खराब होना मुमकिन हो सकता है। बचाइए इनको, धूप की तरफ शिफ्ट कीजिए जहाँ थोड़ी धूप आती है। हाँ, प्रयास यह जरूर करें कि बिल्कुल अभी धूप निकली और अभी आपने पौधे को वहाँ रख दिया, फिर शाम में फिर अंदर रख दिया, ये भी एक स्ट्रेस है पौधों पर, जो कि धूप में जाना, धूप से तुरंत वापस आना, इससे भी बचाएं। रेगुलर होने दें कोई चीज़ों को। आपने गार्डन में पौधे को रख दिया अथवा ऐसी जगह रख दिया जहां धूप आती है लेकिन ओस भी गिर रहा है, एक तो उनके ऊपर कुछ छतरी सा बनाइए, ग्रीन नेट बनाइए, आप प्लास्टिक के नेट दे सकते हैं। और पौधों की मल्चिंग इस समय काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी ठंडी हो जाती है। जब ओस या ठंडा पानी से आएगा अथवा मौसम भी जब ठंडा है तो पॉट भी बाहर का ठंडा होगा, खासकर सिरामिक वगैरह के पॉट या प्लास्टिक के पॉट बहुत पतले होते हैं, तो उन पौधों की मिट्टी के ऊपर मल्चिंग आवश्यक है। यहाँ आप पॉपसेल की मल्चिंग कर सकते हैं, क्ले बॉल की मल्चिंग, आप पत्तों से मल्चिंग कर सकते हैं। कुछ ना हो तो पुराने न्यूज़पेपर को भी फाड़ के आप एक अच्छी सी लेयर उसके ऊपर बना दीजिए, ताकि मिट्टी पे बहुत ज़्यादा ठंडक ना मिले, जो कि मल्चिंग का काम करेगा। हो सकता है कहीं गांव में, कहीं आसपास अगर आपके मिलता हो तो चावल का, गेहूं का भूसा मिल जाए तो वह उससे भी आप इसकी मल्चिंग कर सकते हैं। नारियल के छिलके से, कोकोपीट हस्क से, इन सब चीज़ों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। निष्कर्ष यही है कि हमारा मिट्टी का तापमान थोड़ा बचा रहेगा मल्चिंग करने से ठंडा होने को, और तो ठंडा नहीं होगा तो शायद कुछ पौधा आपका बच भी जाए। मिट्टी के तापमान का संतुलन बराबर बना रहता है ऐसा करने से। पानी कम कर देंगे, जड़ें सुरक्षित रहेंगी, और सुरक्षित रहेंगे पौधा आपका चलता रहेगा। एक और कारण है कि इस समय पौधों को खाद की क्वांटिटी कम कर दे, अर्थात खाद नहीं के बराबर दे पौधों में। होता क्या है कि इस समय जैसा बताया कि पौधे की जड़ें बहुत प्रोटीन कम खींच पाती हैं। जो कम खींच पाती हैं, आपने खाद डाल दिया, फिर कल परसों खाद डाल दिया, फिर 10 दिन में खाद डाल दिया, तो भी पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। ऐसे में आप समझ के चलिए कि नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक खाद की क्वांटिटी भी नगण्य कर दे, कम कर दे। अगर आपको खाद देना है तो आप ऑर्गेनिक खाद महीने में एक बार थोड़ा दीजिए क्वांटिटी। लिक्विड खाद भी देते हैं अगर, तो जो गर्मियों में देते थे उसके बनिस्बत और डाइल्यूट करके डालिए, तो संभावना है कि वो खाद का जो असर, बुरा असर पड़ता था पौधे पे, वो नहीं पड़ेगा। हाँ, इस समय केमिकल खाद तो बिल्कुल अवॉइड कर दे आप, किसी भी तरह का कोई आवश्यकता नहीं है देने के लिए। सर्दी के मौसम में बड़ी ठंडी हवा चलती है कई बार, और बहुत तेज हवा चलती है। इससे जो सर्दी के ठंडी हवा की थपेड़े आती हैं, इससे पौधे को बचाइए। हो सके तो किसी दीवार किनारे, अपनी बाउंड्री किनारे इस तरीके से पौधों के गमले को सजा दीजिए, अपनी ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ ये हवा के थपेड़े जोर के ना लगें पौधों पे, ताकि वो ठंडी हवा से पौधे बच सकें। हाँ, अगर आपने गार्डन में लगा रखा है, जमीन में लगा रखा है, तो प्रयास करें कि इनके ऊपर हो सके तो ग्रीन नेट, प्लास्टिक नेट या कुछ ऐसा कि रात के समय कुछ आप लगवा दें और दिन में चाहे तो हटा भी सकते हैं। ऐसा भी कुछ आप कर सकते हैं सर्दियों के ठंडी हवा के थपेड़े से पौधे को बचाने के लिए। अगली बात अगर हम करें, पौधों की कटाई छटाई इस मौसम में कतई नहीं करें। बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई पौधे की कटाई छटाई खासकर हार्ड प्रूनिंग हो। हाँ, पौधों में जब फूल आ गए हैं उनको डेड हेड को काट दीजिए। कोई डंडी सूख रही है, पत्ते सूख रहे हैं, इनको हटाइए, इनको काट के छाट के हटाइए, यानी सॉफ्ट प्रूनिंग कीजिए, हार्ड प्रूनिंग ना कीजिए। पौधों को रिपोर्ट करने से तो बिल्कुल बचिए। अगर आपके पौधे में बिल्कुल आपको लग रहा है रूट रॉट हो गया है, तब तो आप प्रयास करें, अथवा किसी भी तरीके से पौधों की जड़ों को छेड़छाड़ मत कीजिए। इस गमले में लगा है इसे हम बड़ा करें, ऐसा कतई मत सोचिए। ये 2-3 महीने, खासकर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इतना तो आप बच के चलिए। चारों तरफ ही ठंडी ठंड है, इससे अगर आप बचेंगे तो शायद आपका पौधा बच भी सकता है। क्योंकि यूं ही एक पौधे की ग्रोथ कम है, ऊपर से आपने अगर ज़्यादा कटाई छटाई कर दी तो पौधा खराब हो सकता है, मर सकता है। इस समय हार्ड प्रूनिंग कतई न करें पौधे को। सर्दियों में गमलों का ड्रेनेज होल बराबर चेक करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं ड्रेनेज होल बंद है और आपने पानी दिया, रुक गया, पौधे खराब हो जाएंगे। जमीन भी काफ़ी ठंडी होती है। जिस जमीन में आपने सीमेंट की ज़मीन में पत्थर पे अथवा मिट्टी पे रखा है, हो सके तो नीचे कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, कुछ भी ना हो तो कोई, अगर आपके पास किसी गत्ते के डब्बे में कुछ आता है, उस गत्ते को, डब्बे को तोड़ के नीचे रख दें। कहने का तात्पर्य यह है कि डायरेक्ट ठंडी जगह पे भी गमले रखने से नीचे से भी ठंडक लेते हैं गमले को। हो सके तो उसे आपके पास अगर आयरन का कोई स्टैंड है उस पर रखें, अथवा इस तरीके से किसी चीज़ से आप उसे
ऊपर कर दें, थोड़ा सा डायरेक्ट मिट्टी से या डायरेक्ट किसी सीमेंट या पत्थर की ज़मीन से थोड़ा ऊपर कर दें, तो पौधों को आराम होगा। इस समय भी कीट होते हैं, सर्दियों में भी कीट होते हैं पौधों के ऊपर में, जो कई बार नज़र नहीं आते हैं। आप ऊपर पत्तियों के नीचे पत्तियों को देखें तो अगर कुछ भी नज़र आता हो तो 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का छिड़काव अवश्य करें। नहीं नज़र आता है तो महीने में एक बार। और एक बोनस टिप, आप चाहते हैं कि नया पौधा लगाएं, बढ़ने के लिए देखें, तो प्रयास करें इस समय 1-2 महीने 3 महीने जो सीजनल फ्लावर के पौधे हैं वही लाइए, क्योंकि उन्हें आदत है इस मौसम में ढल जाने की। इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बना रखे हैं कि सर्दी के दिनों में कौन से पौधे हमको ला के लगाने चाहिए नर्सरी से, उसको कृपया आप देखें। वैसे इस समय आप सर्दियों के हर फूल लगा सकते हैं। आज हमने जाना सर्दियों में पौधों के साथ हम क्या करें कि पौधे हमारे सर्दियों में खराब ना हो, मरे ना। मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप थोड़ा बचाव करेंगे तो शायद आपके पौधे भी बच जाएंगे। आशा है यह वीडियो आपके मतलब का होगा, आपको पूरा संतोष मिलेगा कि हमें पौधों को कैसे बचाना चाहिए सर्दियों में। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अपने मिलने जुलने वाले उन सभी लोगों को मेरा यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड करें जो पौधों के शौकीन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। और क्या चाहते हैं जानकारी आप सर्दियों में पौधों के बारे में, कृपया कमेंट में लिखें। मैं प्रयास करूंगा आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने का। गुड लक।